हेलो गाइस, और सब कैसे हैं भाई? बच्चों, आप सभी ठीक हैं? हेलो माय फ्रेंड्स। हाँ हेलो, सब ठीक हो? और हेलो गाइस, आप सभी को मेरी सुबह की नमस्ते। और हम देखिए आज आपको कुछ ऐसे सवाल कराने जा रहे हैं मैथ में जिनको ज़्यादातर बच्चे छोड़ जाते हैं कि उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती और बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा गलत है। हमें वो एक सवाल करके आने चाहिए, पहले सीखने चाहिए। आज मैं उन्हें सिखाता हूँ कि वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमसे क्या पूछ रहा है, क्या चीज़ दी है, क्या हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों थोड़ा इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, तो देखिए आज हम पढ़ाते हैं आपको। ये कहता है वन प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 13/25। कितना? 13/25। If one number of them is -27/35। देखो उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रेशनल नंबर, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 13/25 है। If one of them is -26/75, अगर उनमें से एक संख्या -26/75 है तो फाइंड अदर नंबर। तो हमें जो दूसरी संख्या है वो बेटा हमें फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे देखिए, इसमें हम मान लेते हैं लेट द वन नंबर लिख लियो या रेशनल नंबर A/B। क्या करा मैंने बेटा? माना एक रेशनल नंबर A/B है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या करेंगे, ये कहता इनका प्रोडक्ट। भाई एक संख्या देखिए, आप एक बात समझिए, मैं ये कहूँगा भाई आपके पास और मेरे पास कुल मिलाकर पैसे 25 रुपए हैं। अब ना तो आपकी पता आपके पास कितने पैसे हैं, ना मेरी पता, तो हम उसमें से क्या करेंगे भाई, एक के या तो आपके पैसों को या मेरे पैसे को हम X, A, B, C कुछ भी मान लेते हैं। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 25 रुपए है। ठीक है, तो हमें अपने अपने पैसे क्या करने हैं। तो मैंने माना कि एक संख्या जो या तो आपकी या मेरी, मैंने X मान ली, A मान ली, B मान ली, कुछ भी मान ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसी बात को कहता है लेट द रेशनल नंबर A/B। अब इनकी प्रोडक्ट किसकी, इसकी और उसकी प्रोडक्ट कितनी होगी? 13/25 इंटू A/B इक्वल टू कितना दे रखा आपको? -26/75। -26/75। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, बोलो। देखो बेटा, ये जो है जो गुना होती है उसमें से हम इसको इधर नहीं ले जा सकते। माइनस प्लस होता तो हम ले जा सकते थे। तो हम क्या कर सकते हैं इसका, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? A/B इक्वल टू -26/75 डिवाइडिंग 13/25। ये जो 30/25 है इसको डिवाइड करके मैं इधर लेगा, बाकी हम इससे अलग नहीं कर सकते। अब ये क्या हो जाएगा? A/B इक्वल टू -26/75 इंटू, अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं हम। कैसे? 25/13। अब इसे आप काट सकते तो काट दो। कैसे? 13 टू 26 और 25 3 75। 25 3 75। तो A/B बराबर कितनी आ गई?
-2/3 -2/3 यही आपका आंसर है। फिर एक बार समझिए, जिन बच्चों के समझ नहीं आया, हेलो गाइस, कोई परेशानी नहीं, मैं फिर आपको एक बार समझाता हूँ, कोई भी गलती नहीं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 13/25। दो संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो 13/25 है। इफ वन ऑफ देम, यदि उनमें से एक संख्या 26/75 है तो फाइंड अदर नंबर, हमें दूसरा नंबर ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ से सोल्व किया, सोल्व द क्वेश्चन, यानी लेट द रेशनल नंबर a/b। मैंने माना कि रेशनल नंबर मेरा a/b है। तो 13/25 किसका, वो 13/25 इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट a/b जो मैंने मानी है, ये किसके बराबर है, -26/75। अब मैंने क्या करा बेटा, a/b को तो यहीं रखा भाई, 26/75 को तो आप कहीं ले जा नहीं सकते। 13/25 को मैं इधर लेगा और डिवाइड का मैंने साइन लगा, डिवाइड तो होना ही है, क्योंकि अगर हम ऐसे भी करते डायरेक्ट तो मैं इसकी इधर और इसकी नीचे गुना करता। अब a/b बराबर बेटा ये 26/75 इंटू 25/13, ये आपस में मैंने काट दिया, 13 2 जा 26 और 25 3 75, a/b बराबर -2/3। तारिए जल्दी। शहराबाद के आऊंगा, मेरा वादा है। चलिए भाई जल्दी करो, ऐसे क्वेश्चन हमें छोड़ के नहीं आने। मैथ पढ़ने को टेंशन नहीं है, मत आप टेंशन लो भाई। आप इसको, हम एक जिस चीज से, हम एक बात बताऊं मैं, हम जिस भी चीज से, जिस सब्जेक्ट से हम दूर भागेंगे भाई तो बहुत टफ है वो, और हमें ज्यादा कठिन लगेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को अपने सर पर हावी मत होने दो, उसके पास जाओ, उसे पढ़ो, रोज पढ़ो। और मैथ एक ऐसी चीज है, रोज पढ़ने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलाते हैं। देखिए क्या कहता है, ये कहता है बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -5/17 बी मल्टीप्लाइड बाय ऑब्टेन्ड 15/20 34। क्या कहता है ये, बाय व्हाट रेशनल नंबर should 5/17 be multiplied to obtain it obtain 15/34। तो क्या होगी, देखिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मेरी आवाज सही आ रही है, हेड राइटिंग सही है भाई? आवाज, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? ठीक है बेटा, शेयर भी करते रहे करो, लाइक करते रहे करो, ठीक है ना? लाइक और शेयर तो हम करते ही रहना चाहिए। और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वो सब्सक्राइब करें, जो बच्चे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, लेट द ऑब्टेनिंग रेड द रेशनल नंबर या let the required
required rational number b a upon b। माना जो हमारी संख्या है वो a अपॉन b है, ठीक है। तो तब हम क्या करते हैं, देन -5 अपॉन 17 इंटू a अपॉन b। क्या जो आपको दी हुई है -5 अपॉन 17 इंटू a अपॉन b, a अपॉन b मैंने मानी है, और ये किसके इक्वल है, ये संख्या है 15 अपॉन 34। तो हम इसको कैसे करेंगे भाई, तो देखिए a अपॉन b को यहीं रखिए, और ये क्या है 15 अपॉन 34 इंटू डिवाइडिंग -5 अपॉन 17। देखो बच्चों भाई एक बात और है, कुछ बच्चे एक गलती और कर देते हैं, क्या कि जब हम इधर से इक्वल से इधर कोई डिजिट ले जाते हैं तो पहले उसको लिखते हैं और बाद में जो इधर लिखी हुई होती है लेफ्ट हैंड साइड उसको बाद में लिखते हैं, ये गलत है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई संख्या लिखी हुई है तो आप पहले उसको ही लिखिए, चाहे वो संख्या बड़ी है चाहे छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको लिखना वही है जो पहले इधर लिखी हुई है। जो आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जा रहे हो तो बाद में वो लिखी जाएगी। दूसरी बात उसका साइन भी चेंज होगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, और जिस तरह की सिचुएशन में प्रोडक्ट है तो इधर जाके ये डिवाइडिंग में चेंज हो जाती है, डिवाइड में चेंज हो जाती है। अब ये क्या हो जाएगी, a अपॉन b इजिकल टू 15 अपॉन 34 इंटू 17 अपॉन -5। 5 से कटा कितना 3 बार, 5 3 जा 15 और 17 दूनी 34। a अपॉन b कितना आगा -3 अपॉन 2, कितना आगा बेटा -3 अपॉन 2, ये आपका आंसर है। हाँ भाई बच्चों, भाई एक बात और, आपको जैसी वीडियो लग रही है, अच्छी लग रही है या गलत लग रही है, आपको कोई अपना कुछ कहना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते रह करो यार, कमेंट्स बॉक्स में लिखा करो जरूर कि भाई आपको कैसी वीडियो लग रही है। आप पढ़ते भी हो, आप देखते भी हो, और वीडियो को रोक रोक कर देखें, वीडियो को एंड तक देखें, एंड में देखिए आज कुछ बताते हैं तो आप देखिए एंड तक, होगा भाई। मिटा दूं, हाँ भाई। हेलो गाइस, देखिए ये क्वेश्चन दिया आपको, डिवाइड द सम ऑफ 17 अपॉन 8 एंड 15 अपॉन 16 बाय देयर डिफरेंस, बाय देयर डिफरेंस। तो ये क्या होगा, इसको ये क्या देता है, जब इसका जो संख्या का जो सम है हम उसको डिवाइड प्राप्त करेंगे तो कैसे सम ऑफ सॉल्व, क्या करना, सम ऑफ 17 upon 8 and 15 upon 16 ये किसके बराबर होगा बेटा, तो हम ये सम करवा रहा, तो
तो ये सम हो जाएगा 17/8 प्लस 15/16, नहीं आया असल में प्लस 15/16। देखिए इसमें हम करेंगे क्या, ये सम करवाना है, हम इसमें करेंगे क्या, पहले याद कीजिए, थोड़ा लंबा सवाल है, पहले ये देखिए क्या करेंगे हम इसमें। कुछ भी नहीं है भाई, इसका हम एलसीएम ले लेंगे पहले। कितना आ गया एलसीएम, 16 आ गया। 8 की 60 में 2 बार गई और 17 दूनी 34, इसकी इसमें एक बार गई 15 बन जा 15, तो ये कितना आ जाएगा 9 और 4/60, 49/16 आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम क्या करें, 49 ठीक है। अब ये कह रहा है डिफरेंस, हमें क्या फाइंड दिया, बाय द डिफरेंस, तो यहां लिखिए डिफरेंस। डिफरेंस अब कितना करेंगे भाई, 17/8 एंड 15/16, इसमें हमें डिफरेंस ज्ञात करना है, तो क्या करें, फिर इसको करो भाई, क्या 17/8 माइनस 15/16, हम इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा, फिर वो कितना आ गया एलसीएम बेटा, 16 एलसीएम आया, और ये कितना होगा 8 2 16 34 माइनस के 15, भाई 16 बन जाए 16 और 1 की 15 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 15। अब अगर हम इसको घटा दें तो कितना आएगा बेटा, ये देखिए कितना बचेगा, 15 दूनी 30, 15 4 19 बटे 100, 19/16 होगा। अब सवाल अब भी नहीं हुआ, ये ऊपर पढ़ के देखिए, डिवाइड करवा रहा है, ये डिवाइड करवा रहा है, डिवाइड द सम ऑफ इसका और इसका टोटल और फिर इसका डिफरेंस, तब हमें डिवाइड करना है। तो देखो इसका सम कितना आया, हमारा सम आया था 49/16, डिफरेंस कितना है 19/16। तो अब हम क्या करें, 49/16 डिवाइड 19/16, ठीक है। तो क्या करेंगे 49/16 इंटू 16/19। भाई बच्चा समझ में आ रहा, आपके नहीं आ रहा, चलो मैं एक बार फिर समझा दूंगा। कितना होगा बेटा, इससे ये कट गया। अब ये 49 और 19 ये डिजिट ऐसी है जो नहीं कट सकते, ये अगर हम इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगी, और 19 तो किसी से कटती नहीं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 49/90, ये आंसर। अब एक बार फिर मैं इसे रिपीट करता हूं बच्चों, देखिए डिवाइड द डिफरेंस सम ऑफ, इनका सम दोनों का टोटल बाय देयर डिफरेंस, और हमें इनका डिफरेंस भी दिया, ये सम और डिफरेंस दोनों ज्ञात करके तब इस क्वेश्चन को हमें डिवाइड करना है। तो मैंने क्या करा, सम ऑफ 17/8 एंड 15/16, हमने इसका एलसीएम लिया बेटा, तो 16 आ गया, और ये 34 ये की 2 बार गई आपकी, 17 दूनी 34 प्लस 15 ये 49/16 आ गया। फिर मैंने इसका डिफरेंस निकाल दिया, 17/8 एंड 15/16, इनका डिफरेंस कितना हो गया, ये 16 एलसीएम आ गया, तो 34 माइनस 15 बराबर यानी 34 माइनस 15/19/16। फिर बेटा मैंने इसका ये लेने के बाद ये हमने क्या किया, इनका डिवाइड, किसका जो इसका सम आया है और इसका जो डिफरेंस आया, इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे।
तो ये मैंने साइन चेंज कर दिए, 16 से 16 कट गया। अब 49 और 19 ये किसी से नहीं कटते, इसलिए आंसर यही होगा। हाँ भाई का रहीम जी समझ आ रहा है आगे भाई, चलो ठीक है। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे शिवानी। होगा बच्चों? तो भाई आज इन्हीं के साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं और आपको मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आए होंगे मेरे कराए हुए सवाल। तो आप बेटा इनको लाइक करें, सब और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी चीज़ आपके समझ में आए तो आपको पूछिए, भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है? ओके बेटा, बाय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं भाई? सब ठीक बच्चों, ठीक हो? और सुनाओ भाई कैसे हो रहा है? सही चल रहा है काम? तो पढ़ाई सबके ठीक चल रही है? आप संतुष्ट हो पढ़ाई से? हाँ। अच्छा भाई दोस्तों, आज देखिए मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आज की वीडियो, जिसको हम लोग जो पेपर में छोड़ आते हैं बच्चे और जिसको बहुत टफ समझते हैं, उसको आज मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और अच्छे बड़ों पे भी ये क्वेश्चन नहीं होते जो 10वीं में पढ़ते हैं, जो तो 11वीं पढ़ते हैं, वे भी इन क्वेश्चनों को छोड़ आते हैं। तो किस तरह से इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बेटा देखिए आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। किस तरह से देखिए बेटा, जैसे ये आपको दिया फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये है मंडल कोष्टक 343 की पावर 2/3 मंडल कोष्टक 1/2। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर बच्चे छोड़ जाते हैं, इनको करने करते नहीं है। तो इसको करने का कोई एक मैनर है, कोई इतना टफ चीज नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे इसको। हम ये देखते हैं कि 2/3 है, कितना है ये? 2/3 है। तो बेटा इसको 343 को देखो किसका क्यूब है, ये किसका घन है, ये हमें देखना है। तो घन किसका होता है तो हम इसको करके देखते हैं। पहली बात तो घन निकालने की तरीका भी है, जैसे 3 4 3 है। अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन से भी हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे 7 से करूं तो 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 27, 5 जा 35। तो 7 4 जा कितने हो गए? 48। अब 4 है ये, तो कितना हो गया बेटा? 48। तो ये कितनी बार कटा? 34 में से 28 लेस करोगे, देखिए तो यहाँ कितने बचे? 14 में से 8 गए, कितने हो गए? अभी 6 बचा, नहीं बचा? तो आपके यहाँ बचे 6 और उतार लिया 3। अब देखिए किससे कटेगा? 7 से नहीं कट रहा, 7 9 का हाँ। तो इस तरह से हम इसको कर पाएंगे, यानी कि 7 का क्यूब है। जैसे 7 × 7, वो भी तरीका बता दिया मैंने, इसको बता देखो
सत्ते 49 और 49 सत्ते कितने होते हैं? 7 3 63 और 7 चौक 28 28 और 6 24। समझ में आ गया बच्चों? बताओ और इससे आसान तरीका कौन सा है आपको समझाने का? तो ये किसका घन आ गया बेटा? ये आ गया 3 की पावर 7 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3 और ये ब्रैकेट 1/2। ठीक है। अब आप एक बात देखिए, इसको हम करें कैसे? इसकी पावर हम कैसे करें? देखिए, इस बाहर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले ब्रैकेट को मैं हटा देता हूं, तो 3 की पावर 1/3 और बड़ा ब्रैकेट 1/2। किसी के पास समझ में नहीं आ रही हो बताओ कि ज्यादातर बच्चे इनको छोड़ जाते हैं। 2/3 और 3 की पावर 7 की पावर 1/3 ये इनटू है। अब देखिए इस 3 से 3 कट जाएगा नहीं कटेगा? ये बताओ भाई, 3 से 3 कट गया। अब ये क्या बचा? 7 की पावर 2 बचा। कितना बचा? 7 की पावर 2 इनटू। अब आप देखिए भार क्या है आपका? आपका भार है 1/2। भार जो इसकी पावर है वो 1/2 है। अब इस 2 से ये 2 कट गया। आंसर कितना आ गया आपका? 7। आंसर 7 आ गया। इसका एक तरीका ये भी था, आप इसको यहां भी सोल्व कर सकते थे। 7 की पावर कितनी है? 7 की पावर 3 है। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 काट दो, आंसर 7 बच गया। ये एक ट्रिक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। ये बेटा एक कॉन्सेप्ट है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, अगर हम ये कहें 32 की पावर 2/3 और मजरा कोष्टक 1/मजरा की पावर कितनी हुई? -2 है ये। अब इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं बताओ? आप ये देखिए, ये क्या है? ये किसका घन है? आप ये देखिए, करो बताओ तो सही किसका घन है भाई? जब मैंने कभी क्यों ये मतलब 32 को हम कितनी बार तोड़े? और इसको अगर हम चाहें तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं साथ के साथ। अगर मैं ये कह दूं, इस ब्रैकेट को हटाकर और भी टफ थोड़ा सा बना दूं, ये सिंगल तो मैंने ये भी समझा दिया। अगर मैं इसे थोड़ा सा और टफ कर दूं क्वेश्चन को, और मैं ये कह दूं डिवाइडिंग 64 की पावर -2/3, आप कैसे करोगे? बोलो भी, आप कैसे करोगे भाई? पहले तो आपके साथ यही था भाई, एक तो सिंगल तो मैंने ये भी समझा दिया, अब ये डिवाइडिंग में भी है। तो डिवाइडिंग में इसलिए कैसे करोगे बेटा, वो बताओ आप मुझे। देखिए हम इसको क्या करें, ये जो 32 है इसको अगर मैं देखिए इतना एक्सपेंडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे कर दूं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो देखिए 2 2 2 4 4 9 8 8 16 16 32, और ये कितने हो गए? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 आ गया नहीं आ गया? तो इस चीज को अगर मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूं 2 की पावर 5 की पावर -2/3, और ये 64 है। आपका कितना आ गया था? 32 आ गया था। 32 की पावर को कितनी बार लिखा? 5 बार। अगर इसको मैं एक बार और कर दूं तो 64 नहीं हो जाएगा? आ रही है समझ में?
भाई 32 को मैंने तोड़ा 32 को तो 5 बार कटा। अब 5 का 32 का दुगुना कितना हो जाएगा 64। इसका मतलब आप समझते क्या है, इसका मतलब है तो ये 64 यानी 2 की पावर 6 की पावर -2/3। और असल में ना कोई इतनी टफ वाली चीज नहीं है कि आपके समझ में नहीं आया। अब देखिए क्या है, ये 2 की पावर 5 की 2 की पावर 6 और ये जो आपका -2/3 है, नीचे भी 2/3 है नहीं, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 2/3। इससे ये कट गया। क्यों कट गया? जो नीचे माइनस में है तो ये ऊपर जाकर प्लस हो जाता है ऊपर खुद माइनस है तो ये माइनस प्लस आपस में कट गया। अब ये कितना बचा बेटा? अब तो ये आपको दिख रहा होगा सॉल्व कितना आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा पता है नहीं? बोलो। अब आप क्या करोगे इसकी पावर? हम इसको ये भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 5 -6 यानी कि 2 की पावर -6, ये भी आप कर सकते हैं। करिए। और देखिए भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? उस तरीके को भी समझ लो, उसका आंसर अलग आएगा। फिर उसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 की पावर -2/3 डिवाइडिंग ये कितना होगा 2 की पावर 6 की पावर -2/3। 3 से इसको मैं काट सकता हूँ, 2 बार नहीं काट सकता भाई, काट सकता हूँ ना 2 3 के 3 2 6। अब ये कितना होगा 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 5 इंटू -2/3 अपॉन कितना 2 की पावर बटा ये 2 है माइनस का, भाई -2/3 है, लेकिन 3 से 6 को मैंने काट दिया, 3 2 6, एक 2 ये आया, 2 2 4 माइनस के 4 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 5 2 10 यानी के 2 की पावर -10/3। किसके समझ में आ रहा है? थोड़ा एक चीज टफ तो होती है, ये सिंपलीफिकेशन होते हैं, ये चीज टफ तो होती है थोड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है, आएगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। अपॉन 2 की पावर -4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसका भाई, देखिए हम इसका क्या करें, देखिए इसका बेस क्या है 2 है, ऊपर नीचे बेस 2 है, आधार तो 2 ही है। तुम क्या करेंगे 2 की पावर -10/3 ये माइनस है, ऊपर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। पहले करा ये संख्या अगर माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस है तो ऊपर जाकर ये माइनस की हो जाएगी। अब ये कितना होगा बेटा 2 की पावर, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना है इसका 3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 10 और प्लस का 3 4 12, 3 4 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 किसका माइनस का, 2 किसका, 12 किसका प्लस का, तो 2 की पावर कितनी आ गई 12 में से 10 गए 2/3, ये आंसर है। पहले वाला करना चाहो पहले वाला कर लो, ये वाला करना चाहो ये वाला कर लो, बिल्कुल 100% सही है। फिर भी एक बार देख लीजिए यहाँ कितना आ गया
भाई हमने इसको तोड़ा, 2 की पावर 5 और की पावर -2/3 डिवाइडिंग 2 की पावर 6 इंटू -2/3 है। 3 से 6 को मैंने काट दिया, 3 2 जा 6 2 आ गया। अब 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा ये 4। देखो ये रहा। इससे मैंने क्या कर दिया बेटा, ये 5 2 जा 10, ये आ गया 2 की पावर 10/3 और यहाँ 2 की पावर कितना आएगा 2 2 जा 4 माइनस। अब देखो क्या है, ये इनका बेस तो एक ही है ना, 2 है ना बेस, तो हम क्या करेंगे 2 को लेकर ये कितना हो 10/3 माइनस ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी ये 4 जो ऊपर जाकर यहाँ प्लस का हो जाएगा। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 3, कितना आया बेटा 3 एलसीएम आ गया। अब ये माइनस के 10 है, 3 4 जा 12 हो गए प्लस के, 12 प्लस के में से 10 घटा दो तो 10 12 में से 10 गए 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह के सवाल जो है हमें छोड़ कर आने नहीं चाहिए, कोई इसमें ट्रिक भी लगाना। देखो भाई आप अगर क्लास में पढ़ रहे हो तो कोई ट्रिक मत लगाओ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट से ही करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तब बड़ी क्लासों में जाकर आप इसको ट्रिक के द्वारा कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि ट्रिक नहीं, फिर भी जो है आपको वो कॉन्सेप्ट से ही क्लियर करना होगा। भाई ये ट्रिक वगैरह कब है, ये जब हम कोई एग्जाम दे रहे हो किसी नौकरी के लिए या प्रतियोगिता के लिए दे रहे हो, कौन सा जो ये कंपटीशन वगैरह होते हैं वहाँ अगर दे रहे हो तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो हमें क्या करना है, हमें सिंपलीफाई करना है। क्या करना है बेटा, सिंपलीफाई। सिंपलीफाई देखिए सिंपलीफाई में क्या करना है, जैसे ये दे रखा है 3 शॉर्ट मीन्स करनी 27/64 और यहाँ दे रखा है 4 और ये 256/81 ये दे रखा है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, ये बताइए सॉल्व कैसे करोगे बच्चे। एक बात समझो बेटा, एक बात समझो, ये जो बाहर 3 दिया है इसका मतलब ये इसकी पावर है। जैसे 4 दिया है, अगर मैं इस षण को हटाता हूँ, इस करनी को अगर मैं हटाता हूँ तो मुझे ये इसकी पावर लगानी पड़ेगी। कैसे देखिए, जैसे 27/64 की पावर 3, 64 की पावर 3, यानी इसको हम बटे में भी ले सकते हैं 1/3 और इनटू ये कितना हो जाएगा 256/81 की पावर 1/4। कितना हो जाएगा बेटा, ये 27/64 की पावर 1/3 इंटू 256/81 की पावर 1/4। अब हमको इसलिए इस तरह से तोड़ना ताकि ये 3 से कट जाए, और ये इस तरह से तोड़ना ताकि ये 4 से कट जाए। अब ये तोड़ना किस कारण से है वो आप देखिए। जैसे 27 है, इसको मैं किस तरह से तोड़ सकता हूँ जो 3 बार है। देखिए जब बोलो, अगर मैं 3 को 3 बार कर दूं, जैसे 3 है इसे 3 बार करियो, 3 3 3 या 9 9 3 या 27, समझ में आगे नहीं आया। इसी तरह 64 है, अगर मैं 64 को कैसे करूं बोलो, अगर मैं ये कर दूं 4 × 4 × 4 क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64। आप तो समझ में आ गई होगी बच्चा, आगे नहीं है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, ये करूंगा मैं 3/4 की पावर कितना
3/4 की पावर ये हो गई 3 और बेटा इसका होगा ये 1/3 इंटू, इसी तरह से मैं इसको तोड़ूंगा। ये 81 किससे कटेगा? 9 से। 9 से नहीं कटेगा, ये 4 बार काटना हो जाए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जितना बार ये हो, जितना बटे में ये लिख रहा हूं उतनी बार में ये तोड़ना है। 3 3 3 या 9 9 3 या 27 27 3 या 81 होते हैं। कितना होता है? 81। तो ये कितना होगा? 3 अपॉन बटे में 56 कैसे तोड़ोगे बोलो? जैसा अगर मैं ये करूं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 तो क्या करोगे? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा करके देख लो। 64 4 जा कितने हुए? 4 चौक 16, 4 चौक 24 और 1 25। आ गया सही? बताओ इससे आसान तरीके से कैसे समझाया जा सकता है? आप मुझे बताइए कि सर जी इस तरह से समझाइए, इससे आसान तरीका है। और भाई जो ना करने वाला बच्चा तो उसको भाई कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, इतनी बढ़िया पढ़ाई चल रही है, इतने धीरे स्लो मोशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पर एक काम भी कर दिया करो, लाइक और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लो। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दो कि इस तरह की वीडियो मैं डालता ही रहता हूँ और वे सब आपको मिलती रहे। ठीक है, तो बेटा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये 4 की पावर, 4 की पावर कितना, कितनी बार कटा? 4। और इसको हम ये ब्रैकेट में करेंगे 1/4। ठीक है, अब आप ये देखिए इस 3 से 3 कट गया, कट गया नहीं कट गया? 3 से 3 काट दिया। यहाँ कितना बचा बेटा? 3/4 इंटू, यहाँ कितना बचा बेटा? ये 4 से 4 कट गया। यहाँ क्या आ गया? 4/3। भाई बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, पावर काट दी। यहाँ 3/4 बचा, यहाँ 4/3 बचा। अब इन्हें काट दो, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। 1 आंसर कितना आ गया बेटा? 1 आंसर। किसके समझ में ना आया वो फिर भी मुझसे पूछ सकता है, एक बार नहीं 20 बार पूछिए। देखिए भाई मुझे एवेल्युएट करना है इसका, कैसे इन सवालों को भी हम कैसे करते हैं बेटा, अच्छी तरह से उसे समझोगे भाई इन सवालों को हम किस तरह से करते हैं। जैसे बेटा ये दिया था तो 1 का क्यूब कितना हो? देखिए 1 का क्यूब कर लो, 100 कर लो, 200 कर लो, 1000 कर लो, उसकी पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का 1 ही रहता है। ये 1 हो गया। अब 2 का क्यूब कितना होगा? 2 2 2 4 4 2 8 8 प्लस 3 का क्यूब कितना होगा? 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 की पावर -1/2। अब बेटा इनको जोड़ लो, देखिए कितने 9 8 1 9 9 27 कितने? 36। कितने हो गए? 36। 36 की पावर -1/2। अब देखो भी इसको हम कैसे करेंगे? कुछ ऐसा करें हम जैसे 2 कट जाए तो हम क्या करेंगे? अगर मैं ये कर दूं 6 की पावर 2 की पावर 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा नहीं कट जाएगा? लेकिन ये चीज माइनस की है, ये भी ध्यान दो कि ये चीज जो मेरी किसकी है? ये माइनस की है। अब मेरे क्या बचेगा आंसर? भाई और तो 2 से 2 कट जाए तो ये मेरा बचेगा 6 की पावर -1। देखिए आपका आंसर यहाँ भी ठीक है, अगर आप यहाँ छोड़ देते हो तो ठीक है, लेकिन ये हमें करना क्या है? ये हमें करना है 1/6। ये आंसर 1/6 करना। समझ में आया भाई वैल्यूएट का? करिए जल्दी। तो बच्चों देखिए मैं एक क्वेश्चन ये लेकर आया हूं, इसे सिंपलीफिकेशन में हम कैसे करेंगे? सिंपलीफिकेशन ये लिखा है ब्रैकेट 4 रूट
x अपॉन वाई की पावर -12 है। ये कितना बेटा, ये माइनस है, -12 की पावर -2/3। तो भाई इसको हम हल कैसे करें? देखिए इसके हल करने में कुछ नहीं है, और ये आपको बहुत टफ लग रहा होगा, हैवी टफ, लेकिन इतना टफ नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से इसको करते हैं। ये वास्तव में बहुत ही बच्चे इनको छोड़ के चले आते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहली बात इस ब्रैकेट को ऐसे कर दो, ये हो जाएगा x अपॉन वाई की पावर कितना, -12 लिखा है। अब देखिए एक मजरा को स्टेक और लगा दो, एक मजरा को स्टेक और लगा दो इस पे हम, और इसकी पावर जो है 4 थी, ये यहाँ पर 1/4 हो जाए, और फिर इसको लगाओ यहाँ। अब ये कितनी है इसकी पावर, 2/3। कितनी है बेटा, 2/3। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए हम कर सकते हैं x अपॉन वाई की पावर 12 इंटू 1/4 इंटू इसकी कितना, 2/3, ठीक है। अब ये आपको क्या करना होगा, आप एक बात देखिए बेटा, इसको काटो। क्या मैं इससे 4 से 12 को नहीं काट सकता? काट सकता हूं, नहीं काट सकता? 4 3 जा 12। आगे अब ये जो है माइनस के है ये फिर भी, ठीक है। किसके बेटा, ये बात याद रखना, माइनस के 3 बचे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई की पावर -3। किसके क्यों आया है 3? क्योंकि बेटा मैंने 4 से 12 को काटा था, 4 3 या 12 आ गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये आपने जो बाहर ये ब्रैकेट लगाया था, तो इस पर 2/3 है, पावर इसकी 2/3 है नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, खोल दो इसे, कैसे, x अपॉन वाई की पावर -3 इंटू -2/3, -2/3। तो पहली बात तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? जब हम माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जब 2 आ जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है। अब ये कितना आ गया बेटा, इस 3 से 3 कट गया। आंसर कितना आ गया तुम्हारा, x अपॉन वाई की पावर 2, x अपॉन वाई की पावर 2, और यही आपका आंसर है। करो, कहीं देखो इसमें आपकी कोई चीज समझ में ना आई हो, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, ये ब्रैकेट है 4 साइड मैंने करनी, x अपॉन वाई की पावर -12, फिर इसकी पावर -2/3। फिर बेटा मैंने क्या करा, मैंने तीनों ब्रैकेट को यूज किया है। पहला ब्रैकेट, फिर मैंने लगाया x अपॉन वाई की पावर -12। अब ये जो 4 है मैंने इसकी पावर 1/4 कर दी, और इसकी पावर फिर -2/3। अब मैंने क्या करा बेटा, x अपॉन वाई, तो इस ब्रैकेट को मैंने हटा दिया, कितना होगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया, ये -12 की पावर 1/3, 4 है, 4 से बेटा मैंने इसको 4 से मैंने इसको काट दिया, 4 3 जा 12, तो ये क्या है -2/3, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्या है ये, देखिए x अपॉन वाई, ये 3 बार 4 से 3 बार कटा, माइनस का है। अब एक बात ध्यान देने की है, ये माइनस माइनस जब इनके आपस में गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, क्या है, x अपॉन वाई, 3 से ये 3 को मैंने काट दिया, बचा कितना 2, ये पहली बताना में प्लस हो गया। अब ये कितना होगा बेटा, x बटे वाई की पावर 2। ओके बेटा, करो। हेलो बच्चों, हाय, हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं भाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए आपके लिए मैं एक डिवाइड के सवाल लेकर आए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे 11/23 डिवाइड 33/46 है, तो बेटा हम क्या करेंगे, 11/23 इस भाग को हम गुणा में परिवर्तित कर देते हैं, और संख्या को हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, उल्टा कर देते हैं।
कितना होगा 33। अब बेटा इसे काटियो, इससे ये कितनी बार कटेगा 11 3 जा 33 और 23 2 जा 46 कितना आएगा 2/3। ये आपका आंसर है। बेटा जो चीज समझ में ना आई हो प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालो, ठीक है। इस तरह की वीडियो और देखने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब